भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। भाइयों, मैं शिव पाठक, संयोजक भारतीय नौजवान पार्टी भारत। भारतीय नौजवान पार्टी भारतीय देशभक्त युवाओं का एक राजनीतिक मंच है जो देशभक्त युवा इस में सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, मैं आप सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं सभी देशभक्त लोगों को प्रणाम करता हूं और नौजवानों को नमस्कार। मित्रों, मैं आज जिस तरह से हमारा देश, और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस परिस्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है, बहुत ही कष्ट है। अभी सीमा पर आज जिस तरह से हमारे 3 वीर सैनिकों हमारे भारत माता की रक्षा करते करते शहीद हो गए हैं, मैं उन वीर सैनिकों को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं। साथियों, वो सैनिक जो भारत मां की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए हैं और हम लोगों की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, हमारे पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से क्या कहा जाए। शोक दुख व्यक्त करते हैं और हमारी सारी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं, उनके साथ हैं। और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरीके की कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं किसी भी तरह से पीछे नहीं हूं। उनके परिवार वालों के लिए सहयोग करने के लिए हर तरह से हम और हमारी पार्टी, भारतीय नौजवान पार्टी और देश का सारा युवा उन परिवारों को नतमस्तक करता है, प्रणाम करता है और उनके साथ खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, जिस तरीके से आज देश के अंदर जिस तरीके से जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक बॉर्डर पे हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान तो को अपनी नापाक हरकत कर ही रहा है, लेकिन और उसके बाद जब से ये परम आदरणीय युग पुरुष माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनके इस जज्बे को, उनके इस साहसी कदम को, उनके इस ठोस निर्णय को सैल्यूट भी करता हूं। ये कदम, ये साहसिक हिम्मत आज से पहले कभी भी किसी ने इस तरीके से हिम्मत का काम नहीं किया था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस आतंकवाद की जड़ को और नक्सलवाद की जड़ को, माफियाओं, गुंडों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों पे लगाम लगाने की हिम्मत लगाई है, ऐसा जज्बा बहुत ही
कम लोगों में होता है। और यह हिम्मत, यह जज्बा उसी महापुरुष के अंदर होता है। नेक साफ, भगवान का नेक बंदा, इंसानियत का देवता होगा, वही कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस देश की जान है। और हम युवाओं के मार्गदर्शक हैं। इस मार्गदर्शक को मैं प्रणाम करता हूं। जिस तरीके से परम आदरणीय मोदी जी ने एक साहसिक कदम उठाया करेंसी को लेकर के, उससे हमारी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां परेशान हो गई हैं। मित्रों, हाँ, हम लोग मिडिल क्लास आदमी हैं। हम लोगों को या हमारे जैसे बहुत से लोगों को कोई परेशानी उनके निर्णय से हो ही नहीं सकती है, नहीं है। समाज के अंदर जो भी लोग हैं, 99% लोगों को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं। भी मोदी जी ने कहा कि जिस तरीके से बात आई कि किसानों को परेशानी हो रही है, उनके लिए खाद बीज का व्यवस्था के लिए दे दिया गया, रुपया बढ़ा दिया गया। जिन बहनों की शादी होनी है उनके लिए भी 2.5 से 3 लाख रुपए दिया जा रहा है। और सहयोग हमारे बैंक कर्मचारी जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं कि अगर कोई बीमार है, कोई बच्चा बीमार है और उसको पैसा नहीं मिल पाया है, तो हमारे बैंक कर्मचारी, उनके जज्बे को भी मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो अस्पताल के अंदर जाकर के पैसा दे करके आए हैं। बैंक की लाइन विड्रॉल छोड़िए, अस्पताल जाकर के वो मैनेजर खुद उस परेशान व्यक्ति के हाथ में पैसा लेके आया है। मित्रों, कितनी बड़ी बात है। और हमारी जनता जिस तरह से सहयोग कर रही है इस काम में, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था मित्रों, अगर हम जैसे, आप जैसे मिडिल क्लास के लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा। ये माफियाओं को इसका दुख है। मित्रों, जिस तरीके से अभी देखने में आया है कि आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर में कितना % कम हो गया है। स्कूल खुल गए हैं, वहां की बहनें स्कूल जाने लगी हैं, आतंकवादियों पे लगाम लगी है, फंडिंग कम हुई है, ISI और पाकिस्तान की कमर टूट गई है। नक्सलवादियों के जंगलों में जितना पैसा, अरबों खरबों रुपए रखे थे वो लोग, करोड़ों रुपए, वो सब बेकार हो गए हैं। पागल हो गए हैं वो लोग, पागल। अब समझ ये है कि इससे अच्छा हम लोगों को जो थोड़ी बहुत दिक्कत है उसका कोई परेशानी नहीं, 1-2 घंटे हम लोग लाइन लगा सकते हैं और इतना कॉपरेट कर सकते हैं। चंद दिनों की बात है। समस्या सोचने का विषय यह है भाइयों बहनों, युवा साथियों, कि आज परेशानी और समस्या किनको है? परेशानी और समस्या देश के उन भ्रष्टाचारियों को है, उन गद्दारों को है, जिस देश की खांदे हैं और गद्दारी करते हैं। ऐसे लोगों को इस निर्णय से परेशानी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कहना चाहता हूं किसी को, लेकिन मित्रों सोचने का विषय है कि परेशानी क्यों है उनको। और कहते क्या है कि आम जनता को परेशानी है, आम जनता मरी जा रही है, आम जनता इसके लिए परेशान है। भाइयों, और उनके इस सहयोग में, उनके इस प्रोपोगंडा में, उनके इस तरीके के आरोप में देश की कुछ गद्दार मीडिया भी उनका सहयोग कर रही हैं। अल्पज्ञानी, देशद्रोही पोषित इसी मीडिया
ऐसे न्यूज चैनल को धिक्कार करता हूं मैं। मित्रों, परेशानी किसको है आप सबको मालूम है। अभी स्थिति तो यह बन गई है कि एक तरफ सत्पुरुष, दूसरी तरफ सारे बहुत से लोग दुराचारी, एक तरफ युधिष्ठिर सत्य की राह पर चलने वाला और दूसरी तरफ कौरवों की सारी सेना और सारे कौरव। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जीत हमेशा सत्य की होती है और जीत हमेशा सत्य की ही हुई है और होगी। और हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग सत्य का साथ दें। परेशानी किसको है? अभी हमारी परम आदरणीय बंगाल की मुख्यमंत्री जी को बहुत परेशानी हुई और ममता बनर्जी, उनको परेशानी सबसे ज्यादा हुई। उसके बाद परेशानी केजरीवाल जी, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए जन्मे थे। ये पार्टी के उत्पन्न ही इसीलिए हुआ था और लोगों ने सहयोग किया था। दुख इस बात का है कि आज सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो वही हो गए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं को हो गई है। और बहन मायावती जी को परेशानी है, अखिलेश बाबू को भी परेशानी है। कहने का मतलब यह है कि परेशानी हर बहुत से पॉलिटिशियन पार्टियों को है। अब क्यों है? क्या वो जनता के नाम जनता का ले रहे हैं कि जनता बहुत परेशान है, जनता बहुत मरी जा रही है, जनता को बड़ी दिक्कत है? मित्रों, जनता को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी उन लोगों को है क्योंकि इन लोगों के पास जो काला धन था, अब वो अचानक निर्णय आने पर अपना उसका कुछ वो कर नहीं पाए और उनका वो पैसा बेकार हो रहा है। उन्हें देश की कोई फिक्र नहीं है, आम समाज की कोई फिक्र नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने उस धन की फिक्र है जिसको वो चाहते हैं कि किसी तरीके से, जो इतने दिन लूट घसोट लयमारी बेईमानी करके गरीबों का गला काट के माफियाओं का साथ दे करके धन उगाही करके रखा हुआ है, वो बर्बाद हो जाएगा। तो वो बर्बाद ना हो किसी तरीके से, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी अच्छे काम को बर्बाद कर रहे हैं। हम जैसे गरीबों का गला काटने पर विवश हैं और हम जैसे लोग में से बहुत से लोग उनके साथ चल रहे हैं। ऐसे मूर्खों को क्या कहा जाए? फिर भी हिंदुस्तान में न मूर्खों की कमी है न किसी तरीके की कमी है, क्योंकि शुरू से ही इतिहास रहा है। अभी राहुल बाबा पॉलिटिशियन में अपने पुरखों की वजह से हैं और केजरीवाल जी इस देश के मूर्खों की वजह से हैं। इसमें कुछ दो राय नहीं है कहने का। तो आज जिस तरीके से नक्सलवाद पे लगाम लगा है, परेशानी इन लोगों को है, सभी लोगों को है और एक आम जनता को परेशानी नहीं है। फिर भी संसद नहीं चलने दे रहे हैं। मित्रों, सोचिए संसद न चलने की वजह से कितना नुकसान ये हो रहा है और इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्या देशभक्त आदमी देश के पैसों का, एक आम जनता के पैसों का देश के हित में कार्य करने के लिए, अगर उसकी में देशभक्ति की भावना है उस पार्टी में, उस पॉलिटिशियन के अंदर, तो क्या वो संसद नहीं चलने देगा? अपनी बात रखिए। संसद में हल्ला करना, हंगामा करना, जाहिलता करना, ये कहां का निर्णय है? कौन दिया है आपको अधिकार ऐसा करने के लिए? और तुम क्यों जो है सबके जो है वो बन रहे हो? मैं कहता हूं कि जिनको भी परेशानी है, मैं मोदी जी से यह आह्वान करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आम जनता की राय ले लें।
ऐसा सिस्टम बना दे वेबसाइट पर, और ऐसा जो है आम जनता की राय के लिए एक साइट बना दे, खोल दे, सबके आम जनता उसने अपनी राय दे कि किसको कितनी परेशानी है। फिर देखिए कि आम जनता को कितनी परेशानी है और इन भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन को कितनी परेशानी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी से कि आप आम जनता की राय शुमारी करें, आम जनता की राय लें और आम जनता की राय का निष्कर्ष निकालें, उसका फैसला करें। और ये संसद के अंदर जो ये यथाकथित लोगों के बने हुए हैं खैरख्वाह, हमदर्द, अपने फायदे के लिए इन लोगों को बेनकाब करिए। आप जनता की राय शुमारी करिए, जनता से राय मांगिए और फिर देखिए कि जनता इस निर्णय के साथ कितने % है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और प्रधानमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है और सभी देशभक्त भाइयों से, युवाओं से, माताओं से, बहनों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस कार्य में सहयोग करें, मोदी जी के निर्णय में सहयोग करते हुए अपनी सहमति दर्ज करावें। मैं शिव पाठक आप लोगों से इसी रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।